यू टर्न लेना बंद करो। यू टर्न क्यों लेते हैं? जीवन है तो जंग भी छिड़ेगी, जीवन है तो जंग भी छिड़ेगी, और जीवन है तो जन्नत भी मिलेगी। जरूरत है आपको एक प्रयास की। गोल बनाते हो लेकिन गोल को अचीव करने के लिए कोशिश नहीं करते हो। मोटिवेट तो होते हो लेकिन उस मोटिवेशन स्पीच को नज़रअंदाज करते हो। जिस दिन आप मेरे वीडियो को देखते हो उस दिन तो आप थोड़ा देर के लिए मोटिवेट तो जरूर होते हो, लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन वो चीज़ को आप भूल जाते हो। बिजनेस और बॉर्डर दोनों की लड़ाई आसानी से नहीं जीती जा सकती। जीवन हो या जंग, दोनों को जीतने के लिए आपके पास जुनून चाहिए, जज्बात चाहिए। यू टर्न लेने वाले कभी भी जिंदगी में अकेला ही रह जाते हैं। यू टर्न लेने वाले कभी भी लाइफ में अपने आप को अकेला ही रह जाते हैं। वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, वो बिजनेस ही क्या है जहाँ पर कंपटीशन ना हो। तो हर इंसान को जंग की लड़ाई तो पता है मगर लड़ने से डरते हैं। सबको पता है कि हम को जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। गोलकुंडा हैदराबाद का घूमना चाहते हो मगर सीढ़ियाँ चढ़ने के पास कोशिश नहीं करते हो। वैष्णो देवी जाना चाहते हो मंदिर में लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से डरते हो तो माँ का दर्शन भी नहीं कर पाते हो। हर लोग कुछ ना कुछ जुनून पैदा करते हैं, कुछ कर दिखाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन थोड़ी सी जैसे ही परेशानी आती है अपने लाइफ को यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है अपने रफ्तार को बनाए रखते हैं। मंजिल आपके यहाँ पर है, आपका मंजिल यहाँ पर इंतजार कर रही है और यहाँ से आप चलना शुरू किए हो। रास्ते में जैसे ही ट्रैफिक आया आप यू टर्न लेकर के फिर वापिस आ जाते हो। मंजिल तो आपकी यहाँ पर इंतजार कर रही है, लेकिन जैसे ही आपके सामने ट्रैफिक दिखा, रेड सिग्नल दिखा, परेशानियां दिखी, आप अपने आप को यू टर्न करके फिर वापस आ जाते हो। लेकिन वो इंसान ग्रेट होता है, महान होता है जो ट्रैफिक के लिए थोड़ा सा इंतजार करता है, ग्रीन सिग्नल का इंतजार करता है, और जैसे ग्रीन सिग्नल आता है फिर अपने रफ्तार को पकड़ करके उस मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बहादुरी उसी में है कि आप थोड़ा सा इंतजार करो। परेशानियां आती है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। आप अपने घबराइए नहीं, थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। यू टर्न लेने का मतलब फिर आपको दोबारा उतना ही कोशिश करना पड़ेगा। चाहे बिजनेस हो चाहे जंग के मैदान हो, जल्दबाजी करना आपके हित के लिए अच्छा नहीं रहता है। आप अपने आप को स्टडी करो कि आप एक दिन में आप इतने बड़े नहीं हुए। आपका जो बड़ा भरकम शरीर बना, 3 किलो से 130 किलो एक दिन में नहीं हुए, 2.5 किलो से 100 किलो एक दिन में नहीं हुए। उसके लिए समय लगा।
और कंटिन्यूअस उसको आपका किसी माँ बाप ने आपको मेंटेन किया, फीडिंग दिया। उसी तरह से यू टर्न लेने से अच्छा है जो आपके पास जो लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उस अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यूअस अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करो, कुछ अच्छे करने की कोशिश करो, कुछ नया करने के लिए कोशिश करो। देखिए, इंसान जो होता है, अब मान लीजिए कि आप एक ही खाना डेली खाते हो तो आपको एक लगता है कि यार ये बोरिंग लाइफ दिख रहा है, लेकिन ये नहीं कि हम नया डेली खा सकते हैं। उसी तरह से आप बिजनेस करते हो, एक नया कस्टमर बनाने की कोशिश करते हो, मगर पुराने भी कस्टमर को मेंटेन करते रहो, उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। जिस रास्ते से जाते हो उस रास्ते को याद रखना बहुत जरूरी होता है कि फिर आपको उसी रास्ते पर वापस भी आना है। हर लोग घर से बाहर निकलते हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन लौट के फिर तो अपने घर पे आते हैं जहाँ पर सुकून मिलता है, शांति मिलता है। उसी तरह से आपके कस्टमर भी होते हैं, आप उनसे रिलेशन बना के रखो। जो पुराने कस्टमर हैं, आप यू टर्न कब लेते हो? जिसे आपके पास 10 इंक्वायरी आता है या 50 इंक्वायरी आती है, जैसे आप एक कस्टमर से बात करते हो, आपके लाइफ के लिए, आपके अंदाज के लिए, आपका मेंटालिटी के लिए, आपके एटीट्यूड के हिसाब से वो बात नहीं करता है, ठीक है। आगे और भी 10 इंक्वायरी पर आपको बात करना होता है, मगर आप वहीं से यू टर्न ले लेते हो, यार इसने तो हमारे रास्ता को ही रोक दिया। फर्क क्या पड़ा? आपको फर्क पड़ा, आपके बिजनेस पर फर्क पड़ा। कोई जरूरी नहीं है आप डेली आपका मूड एक जैसा रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 इंक्वायरियां है, 10 जो है ऑर्डर में कन्वर्ट होने वाला है। कोशिश करना आपका काम है। जरूर नहीं कि आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी पार्ट हैं, हमेशा काम करते रहे, लेकिन वो हर एक अंग समय आने पर काम करते हैं, हर एक पार्ट आपको समय आने पर काम करते हैं। अब जरूर नहीं कि हमारे 5 अंगुलियां तो पांचों जो है हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम करेंगे। अंगुली तो 5 है, मगर आपका 3 ही अंगुलियां जो है इसको पेन को पकड़ने में सपोर्ट कर रही है, लिखने में काम कर रही है। तो आप बहुत सारे कस्टमर को आप देखे होंगे, बहुत सारे सप्लायर को आपने देखा होगा। बोलते क्या है कि आप तो केवल इंक्वायरी करते हो, लेकिन हम कोटेशन देते हैं, मगर आप ऑर्डर नहीं देते हो। ये निगेटिव थॉट उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन के रह जाएगा। ड्यूटी हमारा, आपके कस्टमर जो आते हैं, आप कोई दुकान ओपन करते हो या मेडिकल शॉप चालू करते हो या कोई भी काम चालू करते हो, तो आपके 100 लोग आते हैं। क्या 100 लोग लेने के लिए तो नहीं आते हैं? 100 लोग आते हैं जो लेकर के ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। थॉट ऐसा रखना चाहिए कि हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है। अब भगवान के पास आप जाते हो, मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, चर्च में जाते हो, मंदिर मस्जिद में जाते हो, तो सभी लोग तो कुछ पैसे वाले तो नहीं जाते हैं, लेकिन दुआएं तो सबकी कबूल होती है, प्रार्थना तो सबकी कबूल होती है, तपस्या तो सबकी कबूल होती है उस जगह पे। वो इस तरह से हमारा सोच ऐसा होना चाहिए, चाहे कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, उसको हम अच्छे तरह से व्यवहार करें, कम्युनिकेशन उसके साथ अच्छा रखें। जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रोडक्ट के लिए कॉल किया आपके पास वो प्रोडक्ट हो। अब मान लीजिए आपके पास कोई गेस्ट आता है, आपके घर में शक्कर भी नहीं है और पूरे दुकान भी उस दिन बंद है, तो क्या शक्कर, क्या उसको चाय नहीं पिलाते हो या उसको आवभगत नहीं करते हो? पड़ोसी के पास से ला करके
आप उसको तो आप भगत करते हो नहीं करते हो। ये तो नहीं बोलता कि मेरे पास शक्कर ही नहीं है, मेरे भाई मेरे दोस्त आज तो चाय मिलेगी नहीं। वैसे आपके पास भी ऐसा होना चाहिए। आपके पास कोई इंक्वायरी आता है तो आपका जो एटीट्यूड ऐसा नहीं फीलिंग होना चाहिए सामने वालों की आपके घर में शक्कर नहीं है। ऐसा फीलिंग कर दोगे तो नेक्स्ट डे आपका जो गेस्ट आपके पास नहीं आएगा। उसी तरह से आपके पास कोई कॉल आता है, चाहे किसी तरह का भी कॉल हो, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आदमी का जो इंसान का जो ईगो होता है, जो इसका एटीट्यूड होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो पूरे जो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बैंक वाले का फोन आता है, लोन के लिए फोन आता है, या कोई ओपन प्लॉट के लिए फोन आते रहता है दिन, कुछ फ्रॉड फोन भी आते हैं, तो उस फोन को भी आप रिसीव करो। रिसीव करके आप ऐसा बोल दो, थैंक्स आपने कॉल किया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन हमको अभी इसमें अच्छे कामों में हमको इंटरेस्ट नहीं है सर, हमारा फील्ड हमारा वर्क अलग है। जिस दिन आप ऐसा हैबिट बना लेते हो, अब हम होता क्या है, हम किसी का कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, तो आप किसी को कॉल करते हो तो वो क्यों रिसीव करेगा। बात यही है कि देखिए कम्युनिकेशन जो है हमारे लाइफ को चेंज करने में बहुत भूमिका रखता है। हमारे कम्युनिकेशन जो है हमें एक रास्ता दिखाता है। आप रास्ता भटक चुके हो, लेकिन कम्युनिकेशन के थ्रू उस मंजिल तक पहुंच जाते हो। आज गूगल मैपिंग है, कई जगह एक साल पहले गूगल मैपिंग नहीं हुआ करता था। कम्युनिकेशन से ही लोग एक दूसरे के पास पहुंचते थे, एक दूसरे के पास से मिल पाते थे। लेकिन हमारे को उस टाइम में कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट था, आज भी कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ में यू टर्न लेने का मतलब आप जितने आगे गए थे फिर आपको उतना वापिस आना पड़ता है। आप फिर आप नर्सरी में चले जाते हो, फर्स्ट 10th क्लास तक जाके फिर आप नर्सरी में आने की कोशिश मत करो। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखना है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ आगे बढ़ना है। गोल सभी लोग बनाते हैं कि हमको ये साल में घर बना लेना है, ये साल में शादी कर लेना है, ये साल में इतना पैसे कमा लेना है, लेकिन गोल बना करके उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करना, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। सोचना अच्छी बात है, सोचो, अच्छा सोचो, लेकिन उस सोच को एक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तभी वो सोचा हुआ आपका काम पूरा होता है। बहुत लोग हैं सोचते हैं, तकलीफ आती है तो बाजू वाला के चक्कर में आके वो बाजू वाला आपका बोलता है जो निगेटिव था, मैं बोला था ना ये काम मत करो, ये अच्छा नहीं था, हो गया ना लास्ट। अब ये वर्ड सुन करके आप तुरंत यू टर्न ले लेते हो, ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप जिस गोल को बनाए हो, दुनिया कुछ भी बोले, वो गोल को हासिल करना, वो काम को करना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, आपके पैर खींचेंगे, आपके परिवार भी साथ नहीं देंगे, आपके अपने लोग भी साथ नहीं देते हैं। तो अपने गोल को गोल ही रहने दो, अपने टारगेट को टारगेट ही रहने दो। आपका जो मकसद है आपके हिसाब से लड़ना होगा, क्योंकि देखिए जितनी हवाएं हमारे हम जब चलते हैं, जितना तेजी से हम चलते हैं तो सामने हवाएं हमको रोकती है, हवा भी हमें रोकती है, जाने नहीं देती है। हम जितना तेज चलते हैं आगे से हवा हमको उतना ही रोकने की कोशिश करती है, लेकिन याद रखो वही हवा जो है पीछे से आके आपको धक्का भी मारती है, वैक्यूम बनाती है। चल बेटा चल, हम आगे वाला रोक रहा है लेकिन मैं तुमको पीछे से तो धक्का दे रही हूं। उसी तरह से लाइफ है। आप अपने लाइफ में कभी भी यू टर्न लेने का कोशिश मत करो।
जिंदगी मिली है, आगे बढ़ते, निरंतर आगे बढ़ते रहो। तालाब नदियां बन जाती है क्योंकि उनका निरंतर आगे बढ़ना काम है। कभी तालाब नदी नहीं बन सकती, लेकिन वही पानी की बूंद जो है एक धार बना करके चलना सीख लेती है तो नदी का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह से आपका जो सोच है, आपका जो टारगेट है, अपने मन में रखो और उसको डे बाय डे उसको एग्रेसिव रहो, क्रिएटर बनो, फ्लोवर नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।